महापंचायत के जरिए किसानों ने मोर्चा खोला। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल हुआ और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी यूपी के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में आयोजित इसी महापंचायत से आंदोलनकारी किसानों ने कर दिया है मिशन यूपी का ऐलान। ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थानों को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। हाथों में बैनर पोस्टर, जुबां पर कृषि कानून के खिलाफ तलखी। 9 महीने से लगातार चल रहे आंदोलन का असर नहीं दिखा तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। पिछले साल से शुरू हुए आंदोलन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब किसान कोशिशों में जुटे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की ताकत का एहसास कराया जाए। किसानों की दो टूक मांग है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया है। अब बदले हालात में किसान यूपी चुनाव से झटका देने की तैयारी में हैं। अगले ही साल राज्य में चुनाव होने हैं और पश्चिमी यूपी के चुनाव में अहम भूमिका है। मतलब किसानों के मुद्दे पर वोटरों तक पहुंचकर किसान नेता सरकार को अपने हक की याद दिला रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है। सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लिहाजा आंदोलनकारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। तमाम बड़े नेता जो किसान नेता हैं, जिन्होंने आंदोलन पूरे 10 महीने में नेतृत्व किया है आंदोलन का, वो तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं स्टेज पर। और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से जो 40 के 40 यूनियन हैं, उनके नेता इस वक्त स्टेज पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन के आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। के अंदर अपना भाग लेने आए हैं। 8-9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। तो काले कानून वापस नहीं किए जाते हैं। 9 महीने से बॉर्डर पे किसानों की आंखों में आंसू हैं। लड़खड़ाती जुबां से वो अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। ना रहा कि 9 महीने से दिल्ली की सीमा पर जमे होने का नतीजा क्या रहने वाला है। किसानों को सरकार से उम्मीद थी कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी, लेकिन कई दौर की बातचीत से भी नतीजा नहीं निकला है। अलग अलग जगहों से आए हैं और आपका नजारा ये है कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ से आप देखिए पूरा जाम लग गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चहलकदमी है। एक जिद है किसानों की। कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो लौटेंगे नहीं। इसी हुंकार के साथ किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से सुबह मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। वहां प्रदर्शनकारी किसान उनके इंतजार में थे। महापंचायत की मेजबान कर रहे मुजफ्फरनगर में भीड़ देखकर टिकैत गदगद थे। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बढ़ गई। महापंचायत की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही किसानों का जत्था इस ग्राउंड में पहुंचने लगा था। उनके खाने पीने के इंतजाम भी पूरे थे, मेडिकल सुविधाएं भी थीं, तो किसानों का ख्याल रखने के लिए वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद
यूपी पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखे। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। लेकिन कृषि कानून को लेकर बीजेपी का रुख शीशे की तरह साफ है। केंद्र सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। बीजेपी और यूपी सरकार लगातार कहती रही है कि ये सिर्फ कुछ संगठनों का सियासी प्रदर्शन है। सरकार भले ही इसे सियासी प्रोपेगेंडा करार दे, लेकिन ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर किसानों ने बता दिया है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी।